महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सुतीक्षण जी महाराज की प्रेम लक्षणा भक्ति का स्मरण कर रहे हैं। सुतीक्षण जी महाराज की प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति है।
प्रभु आ रहे हैं, उन्होंने सुना तपस्वियों से और उनको विश्वास था कि प्रभु आएंगे। विश्वास अपने साधन के बल का नहीं था, और यहाँ तक कि भगवान के चरण कमलों का जो उनका दृढ़ प्रेम था, उस प्रेम का भी विश्वास नहीं था कि मैं इस योग्य हूं कि प्रभु मेरे द्वार तक आएंगे, प्रभु मेरे आश्रम में पधार रहे। बुद्धि पूर्णतः निष्काम बनी हुई है। सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि से ही प्रकट होते हैं। किसी साधन का कोई बल नहीं था सुतीक्षण जी पे। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत विरत न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की। उनका तो सब सर्वस्व यही था, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य शरणागति। विश्वास हो गया जब अपनी अनन्य शरणागति की ओर दृष्टि गई, अरे प्रभु के चरणों को छोड़ के मुझे किसका आश्रय है, किसकी कामना है, किसकी आशा है। जब तक कोई भी आशा है भगवान नहीं आते। इसलिए महापुरुषों ने कहा आशा रूपी पसीना बिल्कुल निकल जाने दो, वैराग्य की दशा भोग करो, फिर तुम जैसे थे ना पहले वैसे ही हो जाओगे। संसार के किसी भी व्यक्ति से अगर हम कोई भी कामना रखते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, तो भी शरणागति भंग होती है, क्योंकि कोई तो है नहीं। एक परमात्मा को छोड़ के दूसरा तो कोई तत्व है नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो किसी भी रूप में किसी से कोई भी कामना इच्छा रखी जाए, वो तो परमात्मा से ही है, तब तक शरणागति पुष्ट होती नहीं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जब विश्वास हो गया अनन्य शरणागति पर, अरे मैं तो अनन्य शरणागत हूं, भाव प्रबल हो गया सुतीक्षण जी महाराज का। हुई है सुफल आज ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। कबहु क फिर पाछे पुन जाई, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुन पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, और प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। उनका अविचल अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति को देखकर प्रभु तो वृक्ष की ओट से छिपकर देख रहे थे, और जब प्रभु ने देखा ये तो अतिशय प्रीति है, कबहु क फिर पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करें गुण गाई। कभी आगे कभी पीछे, कभी भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, कभी रुदन करते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा। प्रभु प्रकट ही तब होते हैं जब अतिशय प्रीति होती है। ये प्रेम क्या है, भगवत प्रेम क्या है? एक महापुरुष कहते थे कि वैराग्य की ऊंची से ऊंची अवस्था पर पहुंचने से ये भगवत प्रेम जागृत होता है, आरंभ नहीं होता, जागृत होता है। वैराग्य की ऊंची से ऊंची अवस्था पे संकादिक देवर्षि नारद आदि कहते हैं श्री रघुनाथ जी की अनन्य भक्ति परम विरक्त होने से ही प्राप्त होती है, और परम वैराग्य उसी को प्राप्त होता है जो प्रभु श्री राम को तत्व से जान लेता है। संसार छूट जाता है, विषय सुख छूट जाते हैं, फिर अविरल अचल अटल भक्ति, परम प्रेम, अचल नेम, अटल प्रण भक्त का प्रभु के श्री चरणों में हो जाता है। तो मार्ग में तो ऐसे बैठे थे मनो पुलक शरीर पनस फल जैसा, शरीर न हो जैसे कटहल का शरीर हो गया, ऐसी शरीर पर रोमावली पुलकावली छाई पई है। तरह तरह से प्रभु ने जगाया, नहीं जगते,
प्रभु ने देखा, अरे इसने तो हृदय में भूप रूप श्री राम का ध्यान कर रखा है, राज राजेश्वर श्री राम का ध्यान रखा है। प्रभु ने वो रूप हटा दिया, चतुर्भुज नारायण का रूप हृदय में प्रकट कर दिया। व्याकुल होकर के सुतीक्ष्ण जी उठ खड़े हुए, जैसे कोई सर्प अपनी मणि को त्याग दे, मणि ना मिले व्याकुल हो जाता है, मरता भी नहीं है पर व्याकुल रहता है। और जैसे ही दृष्टि खुली उस व्याकुलता में, आंखें आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, परे लकुट इव चरण न लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। एक लकुट की तरह भगवान श्री सीताराम का, लक्ष्मण का दर्शन करके ही लकुट की तरह चरणों में श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज पड़ गए और ऐसा प्रेम में मगन है रहे, ऐसे मगन है रहे। अरे तो बड़भागी है, मुनिवर बड़भागी। और ये बड़भागी किसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा आगे, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। माता अहिल्या के लिए गोस्वामी जी ने कहा, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। सबके भाग्य का अलग अलग स्तर बताया गोस्वामी जी ने। सुतीक्ष्ण ऋषि के लिए कहते हैं, प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। प्रत्यक्ष आंख खोलते ही भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं, फिर तो क्या था, लकुट की तरह चरणों में पड़ गए। प्रभु तो भक्त को झुका देख ही नहीं पाते, वो कब प्रणाम करें। शरणागत को भगवान, शरणागत की तो भगवान की शरणागत वत्सलता अनंत है, अपार है। भुज विशाल गही लिए उठाए झट, भुजाएं और लंबी जितनी चाहो कर लो, झट उठा के प्रभु ने हृदय से लगा लिया। और जब हृदय से सुतीक्ष्ण जी प्रभु श्री राम के, रघुनाथ जी के हृदय से लगे, परम प्रीति राखे उर लाए। भक्त सोचता है कि हम निरंतर प्रभु को स्मरण करते हैं, सतत ध्यान करते हैं, पर वो सतत कर नहीं सकता। कोई भी हो ऊंचा से ऊंचा महात्मा, दोष तो होते ही हैं, निर्दोष तो केवल एक परमात्मा है। भगवान से हमें कहना चाहिए, दिन रात आप हमें देखते हो, कभी आप भी क्यों नहीं दिखते, कभी आप भी दिखो महाराज, मैं भी निहाल हो जाऊं। ऐसे संकोच होता हो सामने आने में तो स्वप्न में ही आओ महाराज, एक झांकी दिखाओ महाराज। दिन रात आप देखते हो, दिन रात आप मुझे याद करते हो। परमात्मा चाहकर भी जीव का एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। यदि उसका नाम सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो सतचित आनंद घन स्वरूप है, वो परमात्मा जीव का एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं कर सकता। जीव ही अभागा है जो परमात्मा का विस्मरण करके प्रसन्न होकर जीता है। परमात्मा की, अरे वो चित्त घन है, उसकी सामर्थ्य कहाँ है कि जीव को एक क्षण के लिए भूल जाए। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी इस मोहब्बत ने
पागल किया है। परम प्रीति राखे और लाए। एक तो साक्षात प्रेम का स्वरूप श्री रघुनाथ जी, ऊपर से सुतीक्षण ऋषि अत्यंत निष्काम हृदय से लगाया, और फिर राखे और लाई। गोस्वामी जी का ये जो काव्य है रामचरितमानस, एक एक शब्द नहीं अक्षर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। परम प्रीति राखे और लाई, बहुत देर तक प्रभु ने हृदय से ही लगा के रखा। और जब प्रभु के मुखार बिंद का दर्शन किया सुतीक्षण जी चित्र लिखे से खड़े रह गए, मानो जड़ हो, उनकी चेतनता ही समाप्त हो गई। मानो जड़ हो, मानव चित्र मांझ लिखी गाढ़ा। बड़ा धैर्य धारण किया महर्षि सुतीक्षण ने, और बारंबार प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर अपने आश्रम ले आए, निज आश्रम प्रभु आने कर पूजा विविध प्रकार। देखो सब ऋषि महर्षियों ने सबको पहले प्रभु ने प्रणाम किया। क्षत्रिय राजकुमार के वेश में है, धर्म के विग्रह, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर सब ऋषि उनको पहचानते हैं तत्व से, भीतर आश्रम में ले जाते हैं। ऐसे ही महर्षि अत्रि भी ले गए थे, महर्षि भरद्वाज भी ले गए थे, महर्षि वाल्मीकि भी ले गए थे, आगे महर्षि अगस्त्य भी ले जाएंगे। भीतर ले जाके बढ़िया से इनको आसन देके इनकी षोडशों प्रकार पूजन करते विधि पूर्वक। निज आश्रम प्रभु आने कर पूजा विविध प्रकार। जब पूजा करते हैं तो महर्षि लोग, भक्त जन, प्रेमी जन भगवान की स्तुति करते हैं। बड़े चतुर हैं भगवान के भक्त, चतुर क्यों नहीं होंगे, क्या मूड होंगे। कहते हैं प्रभु से, कह मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी, मेरी विनय सुनो। सुना हुआ है, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अब कैसे करूं तो बात तो ठीक है, बात ठीक इसलिए है क्योंकि तपस्वी लोग आए। प्रभु श्री राम के आने से पहले तपस्वी लोगों ने खबर कर दी। श्री जानकी जी साथ में, अनुज लक्ष्मण जी साथ में, राम जी आ रहे हैं आपके आश्रम की ओर। हैरान हो गए, सिर पकड़ लिया सुतीक्षण जी ने, भार्या भाई, क्योंकि ब्रह्मवादी ऋषि है, ये तो निर्गुण उपासना करते थे, उसी परंपरा के थे। महर्षि अगस्त ज्ञानी है, पर ये सब बड़े भारी भगवत प्रेमी भी है। कैसी कृपा है प्रभु, कैसी कृपा इन महर्षियों पे। अब निर्गुण स्तुति करें तुम्हारी कि सगुण स्तुति करें कि ब्रह्म में स्तुति करें। ब्रह्म तो न सगुण है न निर्गुण है, पर तुम जब चाहो सो निर्गुण बनो, भीतर बरा दो, जब चाहो तब सगुण बनो। अस्तुति करो कवन विधि तोरी, आपकी महिमा का कोई और छोर है, आर पार है, कहां से आपका आदि मध्य अंत कुछ है। अस्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी। महिमा तो अपरंपार है, अपार। और मेरी बुद्धि, ये तो वही बात, अगर अपनी वाणी से प्रभु नाथ आपकी स्तुति करूं, ये तो वो बात हुई कि सूर्य के प्रकाश में कोई कहे मुझे जुगनू का प्रकाश पर्याप्त होगा। अरे कहाँ जुगनू का प्रकाश, कहाँ सूर्य का प्रकाश। स्तुति करूं कवन विधि तोरी। पर कोई भी भक्त बिना स्तुति किए परमात्मा, कोई रह ही नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता परमात्मा की स्तुति किए बिना। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रभु प्रकट हुए भागवत के 5वें स्कंद में। ध्रुव जी महाराज को स्तुति करने नहीं आती थी, मन में बात आई क्या कहूं क्या कहूं, ऐसे गुण, ऐसा रूप, ऐसा प्रभाव देख रहा हूं पर कुछ आता नहीं, अभी पढ़ा लिखा नहीं। भगवान ने अपना वेदमय शंख जो गुलाबी रंग का होता है उनके गाल से स्पर्श करा दिया कपोलों से। वो वाणी प्रकट हुई, वो वाणी प्रकट हुई। क्या स्तुति भागवत में श्री ध्रुव जी महाराज ने की, उन आदि नारायण की। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।
और आज सुतीक्षण जी कहते हैं अस्तुति करऊं कवन विधि तोरी। श्याम ताम रस धाम शरीरम जटा मुकुट पर धन मुनि चीरम पाणि चाप सर कट तोणीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु निश्चर कर बरूथ मृगराज त्रातु सदा नो भव खजबाज अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम उर बाहु विशालम संशय सर्प ग्रसन उर गाद शमन सुकर्कश तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुर जूथ त्रातु सदा नो कृपा बरूथ निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम अमल अमल अखिल मन बद्यम पारम नौमि राम भंजन भवभारम भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत शम तनोतु मम राम यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मन कानन चारी जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करो सुराम हृदय मम ऐना अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट पर धन मुनि चीरम पाणि चाप सर कट कोणीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। सुतीक्षण जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की मानस जी ने। प्रभु पधारे थे, सुतीक्षण ऋषि को अतिशय आनंद हुआ था, प्रभु का स्वागत किया, सुंदर स्वर में बड़ी स्तुति की। वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग आया। त्वन्मंत्र जाप्य हन अनंत गुणा प्रमेय सीतापते शिव विरंज समाश्रितांगे संसार सिंधु तरणा मलपोत पाद रामाभिराम सततम तव दास दास मामद्य सर्व जगताम विगोचोरस्त्वं त्वन्मायया सुतकुल सुतकलत्र गृहांध कूपे मग्नम नरिक्ष मलुदुप गलपिंड मोह पाशानुबद्ध हृदयम स्वयं आगतोसी जानन्तु राम तव रूप शेष देश कालाद्युपाधिर रहितम घन चित्त प्रकाशम प्रत्यक्षतोद्यमम गोचर मेतदेव रूपम विभातु हृदयेन परम विकांक्षे। वाल्मीकि रामायण में सुतीक्षण जी ने स्तुति की। अच्छा, इस स्तुति का भाव है, हे सीतापति, हे अनंत गुण परमात्मा, मैं नित्य निरंतर आपका ही जप करता हूं। हे श्री राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं और आपके ये चरण कमल संसार सागर पार करने के लिए नाव है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद उर धरो। हे नाथ, मैं तो आपके दासों का दास हूं। महाराज, हे महाराजाधिराज, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। मैं तो माया मोह से घिरा हुआ हूं, इस संसार रूपी अंधकूप में मैं पड़ा हुआ हूं, मलमूत्र से भरे हुए इस शरीर के मोह में फंसा हुआ हूं।
परंतु मेरी इस करुण दशा में, मेरी ये जो करुण दशा है, इसमें से मुझको उबारने के लिए आज आपने मेरे ऊपर कृपा की। आप इंद्रियों के विषय नहीं हो, मैं जानता हूं। राम अतर्क बुद्धि मनवाणी इंद्रियों की गति है। नेत्रों से कोई परमात्मा को देख लेगा, हाथों से, इन हाथों से कोई परमात्मा का स्पर्श कर लेगा, इन कानों से कोई उनकी वाणी सुनेगा। महर्षि सुतीक्षण कहते हैं, इंद्रियों का विषय न होने पर भी आज आपने मुझ पर कृपा की, आप मुझे दर्शन देने यहीं पधारे हो। हे राम, कितने ही लोग कहते हैं आप देश काल की उपाधि से रहित हो, आप अरूप हो, आप चिदघन प्रकाश रूप हो, परंतु मेरे हृदय में आज यहाँ आपने जिस स्वरूप में मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, वही आपका स्वरूप सदा सर्वदा मेरे भीतर प्रकाशित रहे। आज निश्चित कर लिया, नहीं, मैं तो उस निर्गुण का भीतर ध्यान नहीं करूंगा, अब तो मैं इसी रूप का ध्यान करूंगा, इसी रूप का ध्यान करूंगा। जो कौशल पति राजीव नैना करो सुराम हृदय ममायना। भगवान श्री राम ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम, नौमि राम भंजन मई भारम। वरदान मांगते हैं सुतीक्षण जी प्रभु से, आज से अन्य किसी भी स्वरूप के दर्शन की मुझे इच्छा भी न हो। हे महाराजा धीराज, थोड़ी देर और कृपा करो, थोड़ी देर आप यहीं पर विराजो। अत्यंत आनंद हुआ सुतीक्षण जी को। देखो, रामायण अनेक है, अनेकों रामायणों में अनेक कथाएं आती हैं। फिर एक रामायण में कथा आई, सुतीक्षण जी ने महर्षि अगस्त अपने गुरुदेव के आश्रम में रह के वेद शास्त्र का अध्ययन किया, तो गुरु दक्षिणा के रूप में इन परात्पर परम पुरुष को सशक्ति ले जाने का गुरुदेव को वचन दिया। जबकि महर्षि अगस्त ने कहा था, बेटा दक्षिणा लेने की इच्छा से मैंने तुमको विद्या नहीं दी, मेरे आश्रम में तो अनेकों अनेक वृक्ष हैं जो मुझको फल देते हैं, पास ही नदी है, उसमें भी निर्मल शीतल जल वो देती है, मुझको जीवन में बड़ा संतोष है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे देखो, महर्षि अगस्त हैं, जिनको परमात्मा का अनुभव हुआ है, उसके जीवन में संतोष और शांति है। हम सोचें कि केवल लक्ष्मी मिल जाए तो संतोष हो जाएगा, लक्ष्मी मिलने के बाद संतोष होता ही नहीं, भले ही लाख मिले करोड़ मिले। अरे जब तक लक्ष्मी पति नहीं मिलते ना, शांति नहीं मिलती। और प्रभु का सतत ध्यान किए बिना लक्ष्मी पति मिलते नहीं। और सतत ध्यान तब हो सकेगा जब लक्ष्मी का मोह छूटेगा, धन का मोह छूटेगा। इसलिए प्रभु का जो सतत ध्यान करते हैं वो अधिकांश भाग में निर्धन ही रहते हैं। अच्छा, भक्त सारा दिन प्रभु का ध्यान करे, लक्ष्मी जी को ठीक लगता नहीं है। जो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं ना, लक्ष्मी जी को ऐसा लगता है, अरे मुझे नारायण के साथ एकांत में 5 मिनट भी बात करने नहीं देता। निरंतर ही ध्यान करता है, निरंतर ही उनका स्मरण करता है, मैं 2 मिनट 5 मिनट कब बात करूं? तो लक्ष्मी माता नाराज होकर उसका त्याग कर देती हैं। जो सतत भगवान का स्मरण करता है, निरंतर भगवान का स्मरण करता है, जो संपूर्ण दिन भक्ति करे, उसको लक्ष्मीपति मिलते हैं, लक्ष्मी जी नहीं मिलती। अरे ऐसे भक्तों को संपत्ति की क्या आवश्यकता है? महर्षि अगस्त ने सुतीक्षण जी से कहा था, बेटा मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सुतीक्षण जी ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ दुर्गु दक्षिणा देनी है। कुछ भी दक्षिणा दिए बिना गुरु का ऋण किस प्रकार चुक सकता है? एक और उपाय होता है, गुरु आज्ञा पालन, गुरु सेवा,
सेवा से सब ऋण छूट जाते हैं। गुरु जी जो आज्ञा दें, जो नियम दें, जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक उसमें निष्ठा रखकर पालन करना चाहिए। गुरु चरणों में की गई निष्ठा ही जीव का कल्याण करती है। गुरु चरणों में की गई श्रद्धा ही जीव का कल्याण करती है। गुरु जी नहीं करते। जहां हम निष्ठा रखें, जहां हम भक्ति रखें, वहीं बेड़ा पार है। अगर जी भी बोले नहीं मांगते हो तो ठीक है, और तुम में शक्ति हो तो मुझे राम जी के दर्शन करा देना, जानकी जी के साथ कराना, क्योंकि तब तो वो स्थिर रहेंगे, नहीं तो प्रभु के स्वरूप का भरोसा नहीं है जी। सशक्ति दर्शन कराना, यही मेरी दक्षिणा है, चलो। सुतीक्षण जी भी एक पल तो सोचे ही कि अरे गुरु जी ने तो परमात्मा का ही दर्शन मांगा है, परमात्मा का ही दर्शन मांगा है। तो यहाँ पर सुतीक्षण जी पहले तो कहते हैं अस्तुति करो कवन विधि तोरी, और फिर इतनी सुंदर स्तुति की रामचरितमानस में। श्याम ताम रस दाम शरीरम, नील मेघ वर्ण, श्याम श्याम वर्ण, ताम रस नील कमल के समान, दाम शरीरम चम चम, जटा जटाओं का मुकुट, और परिधन मुनि चीरम, मुनियों सा वस्त्र वलकल धारण कर रखा है प्रभु ने। हाथ में पाणी चाप सर, बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में बाण, कटितूणीरम, कमर में तरकश। ऐसा स्वरूप जो दर्शन किया सुतीक्षण जी बारंबार कहते हैं, नौ में निरंतर श्री रघुवीरम, नौ में निरंतर श्री रघुवीरम, नौ में निरंतर श्री रघुवीरम। हे श्री रघुवीर स्वरूप से मैं आपको निरंतर ही नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो पहले स्तुति में रूप बताया, और अब भगवान के गुण बताते हैं। क्या प्रभाव है प्रभु का, मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर कर बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम, नौमि राम और बाहु विशालम, नौमि राम और बाहु विशालम। ये जो मोह का जंगल है ना, मैं और मेरा का जो वन है, कहते हैं इसको भस्मीभूत करने के लिए तो आप साक्षात अग्नि हो। मोह विपिन घन दहन कृशानु, मैं मेरा का मोह जो है, शरीर और संसार का जो मोह है, आसक्ति है, राग है, इसको नष्ट करने के लिए साक्षात अग्नि का स्वरूप हो, और दहन करते हो, नष्ट नहीं, भस्म। संत का सरोरुह कानन भानु, ये जो संतों के रूप में जो कमल है, ऐसे संत रूपी कमलों के हृदय को विकसित करने के लिए आप तो सूर्य के समान हो। मानो संत लोग तो देखकर ही आपको प्रसन्न हो जाते हैं, ना देखें तो भीतर दर्शन कर करके ध्यान में आनंदित होते हैं। और राक्षसों के लिए, राक्षसों का समूह हाथियों के समान हो, तो आप तो सिंह की तरह दहाड़ मार करी, निश्चर करी बरूथ मृगराज। सो हे ऐसे रघुनाथ जी, आप मेरी रक्षा करो, त्रातु सदा, ये जो भव रूपी पक्षी है उससे मेरी रक्षा करो, इस भाव सिंधु से रक्षा करो। त्रातु सदा नो भव खग बाज, अरुण नयन राजीव सोईशम, कमल के समान बड़े बड़े, मानो अभी के खिले हुए कमल हो, लालिमा लिए हुए, अरुण नयन राजीव सुवेशम। क्या वेश धारण किया है, क्योंकि तत्व से उस सच्चिदानंद तत्व को जानते हैं, और वो एक रूप धारण करके आया है। कितना आश्चर्य है। सुवेशम, सुंदर वेश में, और क्या है, सीता नयन चकोर निशेषम,
श्री जानकी जी के नेत्र भी चकोर के समान आप श्री रामचंद्र के मुख कमल का पान करते रहते हैं। निशेषम, निशेष कहते हैं चंद्रमा को। मानो इस समय सुतीक्षण जी के भी नेत्र चकोर हो गए और भगवान का श्री मुख कमल तो पूर्णिमा के चंद्र को भी लज्जित करता है। तो बोले ये तो रूप की बात है, पर आपको अंदर से भी जानता हूं आपका तत्व। हरे हृदय मानस बाल मरालम, हर भगवान शिव के हृदय रूपी मानस सरोवर के बाल हंसो। जैसे मानस सरोवर में हंस विहार करते हैं, हंस तो मानस सरोवर में ही विहार करते हैं, और कहाँ करते हैं? कहीं नहीं करते। भगवान शिव के हृदय रूपी मानस सरोवर में आप तो बाल मरालम, बाल हंस विहार करने वाले। नौमी राम उर्बाहु विशालम, आपका वक्षस्थल, आपकी विशाल भुजाएं, आपका विशाल वक्षस्थल, विशाल भुजाएं, मैं आपको बारंबार स्वरूप को नमस्कार करता हूं। और जैसे गरुण जी छोटे बड़े सब सपेलों को, सर्पों को निगल जाते हैं, गरुण जी को देख के बड़े बड़े सर्प व्याकुल हो जाते हैं। तो जिनके जीवन में जो संशय और भ्रम का सर्प आ जाए तो कहते फिर तो आप गरुण की तरह उसको निगल जाते हो। भव भंजन रंजन सुरजूथा, भव सिंधु का भव भंजन, भव सिंधु से जीव को पार कर देने वाले हो। और रंजन सुरजूथा, देवताओं को प्रसन्न करने वाले हो। मानो कहते हैं अब चल रहे हो आप दक्षिण की ओर, हाँ अब आप लंका की ओर बढ़ोगे धीरे धीरे। भव भंजन रंजन सुर जूथा, जूथा कहते हैं समूह को, सब देवताओं को प्रसन्न करने वाले हो। त्रा तो सदा नो कृपा वरुथ, आप तो कृपा के सिंधु हो, आप मेरी भी सदैव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम, अमल अखिल मन बद्धम पारम, नौमी राम भंजन भवभारम, भक्त काल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुष भंजन नाम। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, आप ही निर्गुण हो, आप ही सगुण हो, आप ही विषम हो, आप ही सम हो, सब आप ही के रूप हैं। ज्ञान गिरा गोतीत अनुपम, ज्ञान से परे हो, वाणी से परे हो, इंद्रियों से भी परे हो। अरे आप तो अनुपम हो, अनुपम है यार। निरुपम न उपमा आन राम, राम समान निगम कहे, राम जी के समान तो राम जी हैं। अरे वेदों को भी जिन प्रभु से ज्ञान प्राप्त हुआ, वेदों को भी ज्ञान प्रभु से प्राप्त हुआ। ज्ञान गिरा गोतीत, सबसे परे हो, अनुपम, अनुपम। आप अनंत हो, अपार हो, अनंत हो, अमल हो, निर्दोष हो। नौमी राम भंजन मही भारम, पृथ्वी का भार उतारने वाले हे श्री रघुनाथ जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष नहीं हो, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हो। एक कल्प वृक्ष सबकी सब इच्छाओं को स्वर्ग में भी पूरा कर दे। आप तो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हो। मानो भक्तों के पास तो चित्त में ऐसी कोई बात रह ही नहीं सकती जो आप उसको पूरा न कर दें, तभी तो आपका नाम भक्त वांछा कल्पतरु हुआ। और काम क्रोध लोभ जो भक्तों में मद आ जाए, इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको तो आप डराने वाले हो। और बड़े चतुर हो, अति नागर, भवसागर से तो भवसिंधु से पार होने के लिए आपका नाम, आपकी कथाएं, आपका रूप, आपका धाम, ये तो सेतु के समान है। सो हे राम जी, आप जो सूर्यवंश के केतु ध्वजा के समान, हे श्री राम आप सदा ही मेरी रक्षा करो। और आपकी भुजाओं का बल प्रताप बताया स्तुति में, अतुलित भुज प्रताप बल धाम। जयंत भी कहता था ना, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। यहाँ सुदीक्षण जी कहते हैं अतुलित भुज प्रताप बल धाम। मानो कह दिया शिव जी का धनुष आप ही तोड़ के आ रहे हो। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, बल के धाम।
और ये कलयुग के जो पाप हैं, वासनाएं हैं, मल हैं, आपका नाम तो इसको भस्मीभूत करने के लिए अपने में ही पर्याप्त है। आप धर्म के कवच हो, आप आनंद के धाम हो, आप गुणों के ग्राम हो, मनो गुणों के सागर हो। गुणों में आपसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता, समानता ही कोई नहीं कर सकता, बढ़कर क्या होगा। सो हे प्रभु, आप सतत ही मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल हैं, आप व्यापक हैं। आप देखो निर्गुण स्तुति भी करते हैं। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनस मन कानन चारी। और जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम अयना। कहते मैं जानता हूं आप निर्मल हो, निर्गुण स्तुति भी की, व्यापक हो, कण कण में व्याप्त हो, अविनाशी हो, सबके हृदय में निरंतर वास करते हो आत्मस्वरूप से। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपका वो रूप आज प्रभु का दर्शन करके, प्रभु की झांकी क्या है तो पूरा दर्शन है। अभी तो बहुत लंबा समय सुतीक्षण जी महाराज के आश्रम पे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विराजने वाले हैं। कहते हैं भले आप बिरज हो, व्यापक हो, अविनाशी हो, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निरंतर प्रकट रहो, कण कण में भले व्याप्त रहो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। तदपि अनुज श्री सहित खरारी। हे अभी खरदूषण को मारा नहीं प्रभु ने, पहले ही खरारी कह दिया। यही तो बात है। अरे ये सब महर्षि त्रिकालदर्शी है। खरारी, खर के शत्रु। अरे का अर्थ होता है शत्रु, खरारी, खर राक्षस के शत्रु। अभी मारेंगे तो शूर्पणखा आएगी, उसके बाद मरेंगे खरदूषण। और यही कहते हैं मुझे वो व्यापक, अविनाशी और भीतर रहने वाला, निरंतर वास करने वाला नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तदपि अनुज श्री सहित खरारी। हे खरारी, आप अपने अनुज और इन श्री जी के साथ, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनस मन कानन चारी। मेरे मन रूपी वन में निरंतर आप इन तीन स्वरूपों में विराजो। वो व्यापक, अविनाशी हो, निरंतर भीतर अंतर्यामी रूप से, आत्म रूप से बसने वाला मुझे भीतर नहीं चाहिए। मुझे तो भीतर अब ये स्वरूप चाहिए। और फिर कहते हैं जो लोग आपको, देखो उपासना, ये सब ब्रह्मवादी ऋषि हैं और कहते क्या है? जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उन अंतर जामी। जो जाने सगुण निर्गुण का तत्व वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो, आप ही हृदय में बस वास भीतर भी करते हो, आप बाहर भी करते हो। तो जे जानहि ते जानहु स्वामी, आपके निर्गुण स्वरूप को जो जानते हैं, उपासना करते हैं, वो जाने और वो उपासना करें। मेरी उपासना और मुझे कैसे जानना है, सो साफ साफ कह देता हूं, आप ध्यान से सुनो। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम ऐना। बोले वो व्यापक, अविनाशी और अंतर्यामी और आत्म रूप से और बिरज होके भीतर मत बसना। मुझे नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ वो जानने के लिए ठीक है, पर दर्शन तो इसका चाहिए जो स्वरूप का दर्शन करता हूँ। जो कौशलपति राजीव नयना, ये कमल के समान विशाल नेत्र, ये कौशलपति भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ, अनुज के साथ मेरे हृदय में निरंतर वास करें। मेरे हृदय को अपना घर बना के निरंतर वास करें। अस अभिमान जाई जन भोरे, भूल के भी ये अभिमान मेरे हृदय से ना जाए। अरे भक्तों में भी क्या अभिमान होना चाहिए? पर सुतीक्षण जी कहते हैं अस अभिमान जाई जन भोरे, भूल के भी मेरा ये अभिमान ना जाए। तो कौन सा अभिमान पाल के रखना चाहते हो? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे नाथ, मेरा ये अभिमान बना रहे कि मैं सेवक हूं और ये सीतानाथ मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान कभी न जाए। अस अभिमान, अस अभिमान। संसार में एक ही अभिमान चाहिए, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। सुतीक्षण जी कहते हैं अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुने मोने बचन राम मन भाए,
सुने मुनि बचन राम मन भाए, बहोरी हर्षि मुनि बरे उरे लाए। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। जय जय सिया प्रभु को सुतीक्षण जी के द्वारा की गई स्तुति बड़ी प्यारी लगी। तत्व ही प्रकट है, उसमें भगवान के रूप को भी प्रकट किया। श्याम ताम्र रसधाम शरीरम पाणिचाप सरकटितूणीरम। फिर भगवान का प्रभाव भी बताया। मोह पिन भन धन कृशानु निश्चर करि बरुत कृग राजा, अरुण नयन राजीव सुवेशम हर हृदय मानस बालम रालम। और भगवान के निर्गुण सगुण रूप में ये भी बता दिया कि मैं खूब समझता हूँ, आप एक ही हो चाहे जो कर लो। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम अमल अखिल मम मन बद्धम अपारम, अति नागर भव सागर से, तो ये भी सुना दिया। पराक्रम भी सुना दिया। तुलित भुज प्रताप बलधामा धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम। ये भी बता दिया आप निर्गुण हो, मैं खूब जानता हूँ, विशुद्ध निर्गुण स्वरूप में रहते हो भीतर, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय अंतर्वासी। और ये भी कह दिया मेरे दिल की तो बात है कि श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ ही मेरे हृदय में बसो। जो आपको निर्गुण जानते हैं वो जाने, हमें कोई हर्ज नहीं है, पर मैं जो कौशलपति राजीव ने ना करे उस राम हृदय मम है ना। भगवान ने देखा है, बिल्कुल नब्ज पर हाथ रख रखा है सुतीक्षण जी ने, और इसको इस बात का अभिमान है कि मैं सेवक हूँ, मेरे प्रभु सीतानाथ मेरे स्वामी है। ये जो संबंध है कि मैं सेवक और आप स्वामी, ये अभिमान, अरे अभिमान तो ये तो भक्ति का अभिमान है, प्रभु के सेवा का अभिमान है। संबंध, बात तो संबंध की है। महर्षि सुतीक्षण की वाणी प्रभु को स्तुति की, जिस वचन से बहुत प्रभु को भाए। प्रभु ने स्तुति सुन के फिर से उन मुनिवर को हृदय से लगा लिया। मानो प्रभु भी ना भक्तों के आगे लाचार हो जाते, वहां कुछ छिपा ही नहीं सकते, वहां कुछ छिपता नहीं, वो हर रूप में स्तुति कर देते हैं। तभी तो बानर भालुओं में प्रभु को अच्छा लगता था, वो अपने जैसा समझते थे। जिन्हें राम करे जाने मोरे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। अच्छा, स्तुति हो गई, हृदय से लगा लिया, प्रभु का दर्शन तो अमोघ है, कुछ न कुछ तो वरदान देना है। प्रभु ने सुतीक्षण जी से कहा, परम प्रसन्न जान मुन मोही, और जो बर मांगहु देहु सो तोही। मुनि बर कह मैं कब हूं न जांचा, समुझ न परई झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। और प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। ये तो सुतीक्षण जी है ना, क्या चतुराई की बात की है, देखो ना। भगवान ने कहा है, हृदय से लगा लिया स्तुति के बाद, और महर्षि सुतीक्षण से कहा, हे सुतीक्षण जी परम प्रसन्न जान मुन मोही, मुझे खूब प्रसन्न जानो। बिल्कुल यही बात भगवान ने उस समय उनसे कही थी, स्वयंभू मनु से। जब भगवान वर देने आए थे मनु जी और शत्रुपा जी को, तो वहां भी भगवान ने कहा था, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जो भाव मन, महादानी अनुमान। उस समय मनु जी से भगवान ने कहा, तो कृपा सिंधु है कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो, और जो बर चाहो सो मांगो, मुझे महादानी अनुमान लेना। ऐसा कुछ भी नहीं जो भक्तों के लिए अदेय हो। आज वही बात यहाँ पर सुतीक्षण जी के लिए प्रभु कहते हैं, परम प्रसन्न जान मुन मोही। ऐसे ही आगे उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी को भी कहेंगे, कागभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। और यहाँ सुतीक्षण जी से कहते हैं, परम प्रसन्न जान मुन मोहि। अरे प्रेम लक्षणा भक्ति से तो प्रभु भी भक्त के गदगद हो जाते हैं। हे सुतीक्षण जी मुझे परम प्रसन्न जानो, और जो बर मांगो देव सो तो ही।
जो मांगो आज वही दूंगा। तो ये महर्षि सुतीक्षण अत्यंत वृद्ध हैं और ब्रह्मवादी ऋषि रह चुके हैं। अभी प्रेम लक्षणा भक्ति में इनकी स्थिति है। भगवान से क्या कहते हैं? भगवान ने कहा मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो सो दूं। ये नहीं कहा बर मांगो, जो बर मांगो, जो बर मांगू देऊं सो तो ही। तो महर्षि सुतीक्षण कहते हैं मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा। तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई। मैंने कभी किसी से वरदान कोई मांगा ही नहीं, सो मुझे पता ही नहीं कि क्या झूठ होता है क्या सच्चा होता है। तो हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे, हितकारी लगे, मंगलकारी लगे, ऐसा कोई वरदान आप हमें दे दो, क्योंकि आप दास सुखदाई हो। आप तो अपने दासों को, सेवकों को सुख देने वाले हो। मैंने कभी वर मांगा नहीं, सच झूठ का पता नहीं, जो बढ़िया लगे आप वही कर दो। मैं तो दास हूँ रहूंगा, मुझे तो सुख आप दोगे ही, क्योंकि आप दास सुखदाई हो। भगवान ने वरदान दिया, अबिरल भगति बिरत विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। देखो, दो वाणी में भगवान ने उनको सर्वस्व दे दिया। ऐसी भगवान की उदारता है, अविरल भगति। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति आज प्राप्त हुई थी सुतीक्षण जी को, भगवान ने वरदान दिया हमेशा ही प्राप्त रहे तुम्हें। आज तो कभी आगे दौड़ते, कभी पीछे दौड़ते, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी उठ के नाचने लगते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्रभु की प्रतीक्षा में आज विशेष प्राप्त हुई। भगवान ने कह दिया अविरल भगति, अब हमेशा के लिए दे देता हूं। और बिरति, तुमको अखंड वैराग्य देता हूं। विज्ञान, कण कण में भगवत दर्शन करके नाचते गाते मस्त रहो, वो विशेष ज्ञान भी देता हूं। और हो सकल गुण ज्ञान निधाना, समस्त गुणों के, समस्त ज्ञान के तुम भंडार बन जाओ। अब क्या बचा है? प्रभु ने इतना कुछ अपने आप दे दिया। अबिरल भगति बिरत विज्ञाना, प्रेम लक्षणा भक्ति। जीव को परमात्मा में प्रेम लग जाए तो उसको फिर कोई शुद्ध थोड़ी रहती है, और जब शुद्ध नहीं रहती है तभी परमात्मा आते हैं। सुंदरदास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा, सुतीक्षण जी को प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई आज, और भगवान ने उसको दे दिया वरदान में, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। सुंदरदास जी महाराज ने अपने एक जगह कहा, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूली गयो से गुरु दरबारा। जौन मत फिर जिती, तितने को रही न शरीर संभारा। श्वासे उठे सब रोम, श्वासे उठे सब रोम, चले दृग नीरे अखंडित धारा। और सुंदर कौन कहे नवदा विधि, सुंदर कौन करे नवधा विधि। झांकी पर्यो रस पीमत वारा, झांकी पर्यो रस पीमत वारा। प्रेम लगे परमेश्वर हो तो घर द्वार शरीर की सुध रह सकती है, रह सकती नहीं है। अच्छा, भगवान ने तो वर दिया, अविरल भगति बिरत विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। जैसे हनुमान जी महाराज को जानकी मैया ने खूब आशीर्वाद दिए थे सुंदरकांड के प्रसंग में, अशोक वाटिका में। भगवान ने भी पेट भर के जो इनको कामना थी वही आशीर्वाद दिया, अविरल भगति बिरत विज्ञान। बिरत इसलिए दी, विज्ञान इसलिए दिया कि एक भक्ति कभी खंडित ही ना हो किसी प्रभाव से, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अच्छा, पेट भर के आशीर्वाद मिल गया तो सुतीक्षण जी क्या कहते हैं, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। हे नाथ, आपने जो मुझे वरदान दिया वो मैंने पा लिया, क्योंकि आपकी वाणी से प्रकट हो गया, सो पा लिया। अब सो देहु मोहि जो भावा, अब जो मुझे भाता है वो दो। भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखे, लक्ष्मण जी भी प्रभु की ओर देखे, ये क्या लीला है। अभी तक तो कहते थे कि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ सच्चा झूठा, आपको जो ठीक लगे वही वरदान दे दो, मुझे बर मांगना नहीं आता, मैं बर कबहु न जाचा। और जब आपने वरदान में सब दे दिया तो ये ऋषि तो देखने में ही अत्यंत वृद्ध हैं। अब तो ये कहते हैं प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, जो आपने दिया वो तो मैंने पा लिया। अब सो देहु मोहि जो भावा,
अब जो मुझे भाता है वो दो। भगवान श्री राम लक्ष्मण एक दूसरे की ओर देख के हंसने लगे, ये क्या लीला है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। महाराज समय हो जाता है, अब ये प्रसंग आगे प्रभु इच्छा से समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दे दिया जाए झटपट। बहुत समय हुआ भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ भगवान, कल एकादशी है, उत्तरदा एकादशी है। एकादशी तो एकादशी है, एकादशी करो, व्रत करो, जागरण करो। बोलिए काशी महारानी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम।